किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे कि पल भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना इस दुनिया में तो एक नाम के हजारों इंसान हैं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग से ही जीवन बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है आप अकेले रहें। तुम्हें किसी ने दुखी किया हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं और ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करिए। फिर देखिए जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। चलो तुम एक बात मानो, श्री कृष्ण की गीता को जानो, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और फिर आपके देखने के नजरिए भी बदल जाएंगे। इंसान का सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए सही नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करें। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, इसकी चिंता किए बिना ही इंसान को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वो है जिसके परिणाम कभी गलत ना हो। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे बीज बोएं ताकि अच्छी फसल हो। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान दीजिए। जब सही समय होगा तब आपको कर्म का फल मिल जाएगा। और याद रखिए, इतना मिलेगा कि आप समेट भी नहीं पाओगे। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर ध्यान लगाओ। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। अटल सत्य है, जैसे 100 गायों के बीच नन्हा बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। अतीत के दुख और भविष्य की चिंता में ना उलझकर मनुष्य यदि अपने वर्तमान को नई दिशा दे, उसे संवारने का प्रयास करे, तो उसे स्वतः ही एक सुंदर भविष्य और एक प्रेरणादायक अतीत प्राप्त होगा। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह उन गलतियों के बारे में सोचकर बार बार दुखी होता है। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, लेकिन कभी कभी पूरा जीवन लग जाता है वक्त बदलने में। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों की सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न कर देती है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों
आत्मा का नाश करने वाले नरक के द्वार हैं। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वैभव और वंश ये तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अतः समय रहते ही अपने अंदर के अहंकार का त्याग कर देना चाहिए।